नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि हो चाहे वृषभ लग्न हो, महत्वपूर्ण पड़ाव है शनि का। ये यात्रा है शनि की और ये अंतिम पग की यात्रा है। इस पूरे काल चक्र को जब हम देखते हैं तो मीन राशि सबसे आखिरी राशि पड़ती है और रेवती नक्षत्र 27वां आखिरी नक्षत्र है। यहाँ से शनि की गति हो रही है वापस और पीछे की तरफ, यानी कि शनि चल रहे हैं उल्टी चाल। लेकिन क्या ये बहुत अनोखी बात है? क्या इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा? क्या ये 138 दिन जो है उनका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपके लग्न आपकी राशि के ऊपर सकारात्मक है या नकारात्मक है? ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और थोड़ी सी विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी भ्रांतियां, जो वहम है, उनका निराकरण करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो तारीख 26 और जुलाई का समय आएगा। बेसिकली ये ऐसा है कि मध्य रात्रि का समय होता है 25 जुलाई 26 जुलाई का। 26 जुलाई का रात्रि का समय होगा तो ये टेक्निकली लग जाएगा 25 जुलाई को ही, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि 12 बजे बाद में तारीख चेंज हो जाती है, इसलिए ये 26 जुलाई की तारीख हमारे पास में आती है और लगभग 138 दिन तक रहेंगे। तो 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। पहली बात तो ये है कि शनि वक्री हो रहे हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। शनि हर साल वक्री होते हैं और लगभग इसी समय के दौरान होते हैं। अगर आप अगले साल देखेंगे तो आपको सेम 138 दिन 137 दिन के लिए वक्री मिलेंगे। पिछले साल देखेंगे तब भी यही तिथि आती है, यही समय आता है। अभी जैसे 26 जुलाई है तो 14 दिन इसमें ऐड कर लीजिए तो लगभग आपके पास में ये अगस्त का समय आता है ना। लगभग ये 8 अगस्त या 9 अगस्त के आसपास का समय आएगा। तो 9 अगस्त को 2027 के अंदर शनि फिर से वक्री हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही है, हर साल वक्री होते हैं, इतने समय के लिए होते हैं, 4 से 4.5 महीने के लिए। कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है? नई बात ये है कि मीन राशि पड़ रही है। अगले साल आएंगे तभी राशि हो सकता है कि चेंज हो जाए, ठीक है ना। आपके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ चीज़ें आप अपन फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये राशि किसकी है, किसके घर में शनि बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आप भी कहीं पे जा रहे हैं तो आप किस जगह पे, किस स्थान के ऊपर हैं, थ्योरी ऑफ डिपॉजिटर कहते हैं उसको। भावेश कहाँ पे गया हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु यहाँ पे लिखा हुआ है तो गुरु जो है उसी की राशि पड़ती है मीन राशि, ठीक। आप भी अपने आप को देख लीजिए, कहीं पे आप 5 स्टार होटल में हैं, कहीं पे अगर आप धर्मशाला में हैं, जगह नहीं मिली तो आप ट्रैक पे ही सो गए, तो वो स्थान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आती है कि व्यक्ति कौन है, ठीक है ना। तो ये जो हैं गुरु जो हैं वो उच्च अवस्था के अंदर बैठे हैं, यानी कि इसके जो भावेश हैं वो सही अवस्था में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे तो हमको दिक्कत नहीं है। किस जगह पे हैं? तीसरे भाव के अंदर है। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु जो है इतने कारक नहीं बनते हैं सामान्य रूप से। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो नवम पंचम का संबंध है, यानी कि ये अच्छा संबंध है, शुभ संबंध है। शनि जहाँ पे वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए लाभ का भाव है, 11वां भाव है। क्या मतलब है इन बातों का? इन बातों का सीधा सा ये मतलब है कि अगर आप गुरु को देखेंगे तो अभी पुष्य नक्षत्र के अंदर चल रहे हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है। शनि जो जिस नक्षत्र में वक्री हुए हैं वो बुध का नक्षत्र है। ये तो हो गई तकनीकी बात। अब सामान्य भाषा के अंदर ये मित्रवत संबंध बना रहे हैं, अच्छी ही बात है। तो यहाँ पे शुभता ही आएगी, अशुभता नहीं आएगी। लेकिन नकारात्मक परिणाम क्या है? देखिए, ज्योतिष जो है वो हमको परामर्श बताता है कि क्या आपको जीवन में करना चाहिए। ग्रहों की जो गतियां हैं, ग्रहों के जो परिवर्तन है, वहां से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और आप उनका लाभ कैसे लेकर के चीज़ों को ठीक कर पाएं। यही ज्योतिष का बेसिक उद्देश्य रहता है और हमारा भी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। देखिए, लाभ भाव के अंदर ये शनि अभी बैठे हैं तो आपको देखिए जो चीज़ों में समस्या आएगी वो ये आएगी कि आपका जो काम है वो थोड़ा सा विलंब से बनेगा, थोड़ा धीरे बनेगा, वक्त उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके बड़े भाई, आपकी इच्छाएं, बेसिकली जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो हमारे अंतर्मन, अंतर्मुखी थोड़ा सा हो जाता है। आकाश में जब देखते हैं तो लगता है कि वो वक्री हो गया है। वक्री का मतलब होता है कि वो उल्टा चल रहा है, ठीक है ना। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, बस हमें प्रतीत होता है कि वो चल रहा है। तो हमें जैसा प्रतीत होता है उसका फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। शनि का 11वें भाव के अंदर वक्री हो जाना आप लोगों के लिए, जो भी आपके अगर प्रमोशन से संबंधित काम है, आप लोगों के अगर अपने इंक्रीमेंट के हैं, कोई आगे आपको बॉस से कोई रिकग्निशन लेना है, तो उसमें आप देखिएगा अनायास या अनावश्यक ही डिले हो रहा है। मिलना है आज बॉस से, आजकल 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 करते करते समय निकलता चला जाएगा। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये होगी कि इसके
ऐसे समय के अंदर जैसे मैंने कहा कि अंतर्मुखी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, जो व्यक्ति जो है उसकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो अच्छे खासे तरीके से समझ पाता है। कहा ऐसा भी जाता है कि ये जो शनि है इस समय पे अकाउंटिंग करता है, जब वक्री होता है, यानी कि आपने पहले के समय में क्या क्या काम किया जरा उसको फ्लैशबैक में जाकर के देखिए, फिर उसकी अकाउंटिंग करता है, उसके परिणाम आप लोगों को जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि शनि को वैसे भी न्याय का देवता कहते हैं, शनि को वैसे भी न्यायाधीश कहते हैं, कर्मों का फल प्रदान करने वाला जो कारक ग्रह है वो शनि ही माना जाता है। काल पुरुष की 10वीं और 11वीं राशि के अंदर ये वैसे भी बैठा रहता है, तो आपके कर्म और कर्मों की वृद्धि, आपकी इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति, इन सब को रूल करने वाला शनि ही रहता है। तो आपके उनसे संबंध अच्छे बनेंगे, यानी कि संबंधों में परिपक्वता आएगी। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपको उनसे जो काम निकलवाने हैं, उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। ये शनि की सीधी सादी सी एक बात है। और दृष्टि की बात करें तो आपकी राशि, आपके लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो आप अपने अंदर भी इन चीज़ों को थोड़ा सा महसूस करेंगे कि थोड़ा सा स्लो हो गए हैं, चीज़ें थोड़ी सी ठहर गई हैं, आलस थोड़ा सा आ रहा है, उठने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। अपने जो संबंध है, अपने जो व्यवहार आपने बनाए हैं, उनको निभाने के लिए लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो उन चीज़ों में भी थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी जो गुरु है वो कर्म भाव, पराक्रम भाव के अंदर बैठा है, अच्छे स्थान के ऊपर बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है। जिस नक्षत्र में है वो शनि है। पुष्य नक्षत्र की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। तो यहाँ पे इस नक्षत्र के अनुसार भी इस भावेश का स्वामी यानी गुरु फल देगा, यानी कि ये धन समृद्धिदायक है, प्रसिद्धिदायक है, आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी धीरे, थोड़ा सा विलंब। अब किसी भी काम के अंदर जब थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है तो वो स्थायी होती है। तो यही कारण है कि आपके अब जो आने वाला जो समय है, मैंने इसलिए कहा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये शुभ ही रहेगा। आपकी जो ग्रोथ होगी, आपको जो भी अब लाइफ में अचीव होगा, आने वाले 4 साढ़े 4 महीनों में जो भी आप काम करेंगे, उसका परिणाम आपके लिए स्थायी रहेगा। चीज़ें देरी हो, लेकिन अगर वो अस्थायी हो तो किसी काम की वो देरी नहीं है। देरी होने के बाद चीज़ें अगर स्थिर रूप से प्राप्त हो जाएं तो उसका आनंद ही अलग है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर, पंचम भाव के ऊपर पड़ती है, संतान भाव के ऊपर पड़ती है, रोमांस है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ से रिश्तों के अंदर भी परिपक्वता दिखाई देती है। जो भी रिलेशनशिप के अंदर है, जो भी किसी एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनके भी संबंधों के अंदर यहाँ पे हमको परिपक्वता दिखाई देती है, क्योंकि रिश्तों के अंदर ठहराव आ रहा है, रिश्तों के अंदर वापस से चीज़ों को चेक करने का समय आ रहा है, मूल्यांकन का समय आ रहा है। और जब मूल्यांकन होता है तो चीज़ों को परखा जाता है, और परखने के बाद ही चीज़ें परिपक्व होती हैं। तो आपके संबंध जो है अब थोड़े से और परिपक्व होने वाले हैं। इसमें थोड़ी दूरियां आ जाएं, मिलना कम हो, बात कम हो, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये परिपक्वता की ओर ही आपको आगे लेके जा रहा है। ये आपके धैर्य की परीक्षा है। ये आपने जो भी महत्वाकांक्षाएं रखी हैं उनकी परीक्षा की घड़ी है कि आप कितने दिनों तक, कितने समय तक उनको होल्ड करके रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ आज चाहिए, अभी की अभी चाहिए, तो ऐसा होता है कि भैया अभी की अभी तो नहीं मिलेगी। तो आपके अंदर कितना धैर्य है, ये परीक्षण का थोड़ा सा समय होता है। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है फिर से एक और धनु राशि के ऊपर, जो कि गुरु की ही राशि पड़ती है। गुरु अपनी इस राशि से 6 और 8 का संबंध रखता है, ठीक है ना। यहाँ पे गुरु की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, 8वां भाव है, शनि की 10वीं दृष्टि वहाँ पे पड़ती है, वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। एक तो शनि की वैसे दृष्टि वक्र दृष्टि कहलाती है, फिर खुद और वक्री हो जाए। तो 8वें भाव का मतलब ये है कि आपकी जो आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक जो आपकी उन्नति है, आपकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, उसका और विकास करने का ये समय है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। सोमवार का मतलब शिव जी के मंदिर गए, वहाँ पे बहुत लंबी पूजा पाठ की, मंगलवार का हनुमान जी का व्रत कर लिया, बुधवार के लिए गणेश जी को चले गए, उनके पाठ कर लिए, गुरुवार के लिए विष्णु जी का कर लिया, केले की पूजा कर ली, शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, है ना। शनिवार का दिन आया तो शनि का दिन, शनिवार के ऊपर शनि महाराज के ऊपर पूरा का पूरा जो है समय वहीं निकाल दिया। रविवार का दिन सूर्य के लिए, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएँ। तो ऐसे जगह जगह जाने से क्या है, व्यक्ति की ऊर्जाएं ही व्यर्थ होती हैं। ऐसा मत किया कीजिए। एक साधे सब सधे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अपने अंदर उन चीज़ों को टटोलिए कि कहाँ आपकी ज़्यादा श्रद्धा है, कहाँ आपकी भक्ति है, कहाँ आपको इंट्यूशन आती है। उन चीज़ों की तरफ जाइए और एक को पकड़ लीजिए, वहीं से आपका काम आगे बन जाएगा।
ठीक है ना। जो लोग ऐसे पेशे के अंदर हैं, जो रिसर्च के अंदर काम करते हैं, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, साइंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसंधान का कार्य करते हैं, जहाँ कहीं भी आपकी तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है, ठहराव की आवश्यकता है, जहाँ पे एक जगह बैठ करके चीज़ों को गहराई से समझने की, परखने की आवश्यकता है, ऐसे स्थानों के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपकी चेतना, आपकी गहरी समझ और विकसित होती है ऐसे समय पे, ठीक है ना। इस भाव का स्वामी जो है हम जानते हैं तीसरे भाव में गुरु, मैंने कई बार कहा है तीसरे भाव में जो गुरु है छोटे छोटे कामों के अंदर व्यक्ति को फंसा देता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक तो गुरु की वजह से भी बचना चाहिए, पुष्य नक्षत्र भी चल रहा है, बहुत बढ़िया है। फिर इसका जो नक्षत्र का स्वामी है, जहाँ से संबंध बन रहा है शनि, यानी कि वो और थोड़ा सा डिले हो गया है, तो आपकी खुद के काम जो है वो ऐसा लगेगा कि यार एक काम था, एक दिन का काम था, महीना भर हो गया वो काम पूरे होने में नहीं आ रहा, और अनावश्यक कोई वजह नहीं है। आप वजह खोजने जाएंगे तो कोई वजह नहीं मिलेगी, आपको घूम फिर के अपने ऊपर ही आएगा कि मेरी गलती, कभी ये न हुआ नहीं, कभी मैंने किया नहीं। तो ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा बचना है। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि थोड़ी सी अपने अंदर ऊर्जा शक्ति को और बढ़ाए, यानी कि अपने अंदर स्फूर्ति लेके आए, चीज़ों को समय पे करें, नियमित रूप से करें। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसमें किसी पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। साथ ही के अंदर व्यक्ति को अपने काम की थोड़ी डेडलाइन का भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से अगर आपको किसी काम को करने के अंदर 5 दिन लगते हैं तो आप उसको जल्दी करने के लिए 4 दिन का डेडलाइन बना के रखें, क्योंकि आप 4 दिन की करेंगे तब जाकर के वो 6 दिन में 7 दिन में पूरा होगा, ठीक है ना। सामने वाले को भी अगर किसी को भी काम में आपने किसी का काम लिया है तो उन्होंने आपको 5 दिन का, या आपने उनको 5 दिन का समय बताया, तो 5 की जगह 6 दिन का समय लेके चलिए, ताकि आपके अंदर वो धीरज जो है वो हिलना नहीं चाहिए। बर्डन की वजह से जल्दबाजी के अंदर वो काम नहीं करें, जिससे कि समस्या आपकी और बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। रिश्तों के अंदर दूरियां बने, बात नहीं हो पा रही, तो पैनिक नहीं होना है। आप समझ लीजिएगा कि शनि का प्रभाव है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। शनि इस पत्रिका के लिए, अगर मैं कहूँ, इस पत्रिका के मतलब इस लग्न के लिए बहुत कारक बनता है, क्योंकि वृषभ वालों के लिए शनि दशम और नवम भाव का स्वामी बनता है, यानी कि आपके त्रिकोण का भी है, केंद्र का भी है, आपके भाग्य का और कर्मेश दोनों ही स्वामित्व शनि के पास है, अभी लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है। एक और बात मैं बताऊं, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल आता है। चेष्टा का मतलब यही हुआ है कि कई तरह के बल होते हैं, भाव बल है, दिग्बल है, स्थान बल है, काल बल है, तो उसमें एक चेष्टा बल होता है। तो जो ग्रह के वक्रत्व आने से उसमें चेष्टा बल आता है, और स्वाभाविक है। आप किसी काम को करने जा रहे हैं, बड़ी तमन्ना से कर रहे हैं, लेकिन उसमें विलंब हो रहा है, तो आप उसमें और तेजी से करते हैं, आपकी इच्छा और ज़्यादा बलवती होती जाती है, इसी को चेष्टा बल कहते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई चीज़ थोड़ी रेट्रो हो जाए, रिवर्स हो जाए, पीछे हो जाए, तो धैर्य नहीं खोना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रोग्रेस है, मिलेगी, लेकिन विलंब से मिलेगी, क्योंकि अभी इस भाव का स्वामी जैसे गुरु है वो खुद जो है अभी अस्त चल रहा है, उदय हो जाएगा जल्दी ही, ज़्यादा समय नहीं बचा है इसके अंदर। देन उसके बाद के अंदर समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें बदलती चली जाएंगी। मैं इतना आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि नक्षत्रों की दृष्टि से इतनी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। अभी रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र, शनि का ये मित्र बनता है, ठीक है। दूसरी बात, आगे जब शनि वक्री होते हुए उत्तराभाद्र नक्षत्र में, क्योंकि उल्टा चल रहा है तो नक्षत्र भी वापस पीछे आएगा, तो उत्तराभाद्र नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे चौथे चरण के अंदर, वहां से शनि और थोड़े से बलवान हो जाएंगे, क्योंकि वो नक्षत्र स्वयं शनि का ही नक्षत्र पड़ता है। आगे अगर इस भाव के स्वामी यानी गुरु को भी अगर हम देखते हैं टेक्निकली, तो ये भी 19 अगस्त के बाद में आश्लेष नक्षत्र में जाएंगे, ये भी बुध का ही नक्षत्र है, ठीक है। तो इनका प्रभाव जानने के लिए एक तो बुध को भी थोड़ा सा देख लेना कि भैया कहाँ पे अपना बुध चल रहा है, क्योंकि बुध भी आपके लिए पंचम भाव का स्वामी बनता है, केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक है, ठीक है ना। समस्या किस अवधि के दौरान ज़्यादा होने वाली है, ये आएगी 31 अक्टूबर के बाद में। 31 अक्टूबर को, क्योंकि गुरु जो है वो गोचर कर जाएंगे सिंह राशि के अंदर, और साथ ही में जो नक्षत्र सबसे पहले आएगा सिंह राशि में वो मघा नक्षत्र पड़ता है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, ठीक। इस भाव का स्वामी गुरु, और फिर वो केतु के नक्षत्र में, तो सब चीज़ों से एकांत प्राप्त कर लेता है। वो वही वाली बात है कि अंतर्मुखी ज़्यादा हो जाता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, भौतिक सुखों का बिल्कुल दरकिनार कर देता है ऐसे समय पे। तो एक तो लाभ भाव के अंदर चीज़ बैठी हुई, हमें इच्छाएं पूरी करनी है, भौतिक सुख प्राप्त करने हैं, और जो इस भाई की जो मालिक है वो संन्यास पे गए हुए हैं, पहाड़ों में गए हुए हैं, तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा। यानी कि आप किसी अच्छी जगह के ऊपर गए, बड़े व्यक्ति से मिलने गए, आपको लगा कि चलो घूमने फिरेंगे, थोड़ा सा परिवार के साथ समय बिता लेते हैं, थोड़ी लग्जरी अपन जो है उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन पता लगा कि वहाँ तो ताले लगे हुए हैं, उनके जितने भी स्टाफ है सारे सारे पहाड़ों पे गए हुए हैं, तो आपका बड़ा ही मन होगा कि यार हम आए किस वजह से थे और वो हो क्या गया, है ना। तो ये 31 अक्टूबर से लेकर के और आगे की जो समय रहेगा वहाँ तक, क्योंकि गुरु भी इसके बाद में अलग चलेंगे, ये भी वक्री होंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी। तो मघा नक्षत्र का ध्यान रखना है।
लगभग 1 नवंबर से लेकर के और 11 दिसंबर तक, ये लगभग 1.5 महीने का जो समय है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है, चीज़ें नहीं बनेंगी, आपकी इच्छाएं जैसे चल रही हैं वैसे काम नहीं होंगे। आपको डिटैचमेंट मिलेगा पूरी तरह से कि भैया ये काम तो नहीं मिलेगा, और आपका मन भी ऐसा होगा कि चलो अब चाहिए भी नहीं, है ना। जैसे किसी ने गाड़ी खरीदने का मन बनाया हो, बहुत अच्छा घर खरीदने का मन बनाया हो, तो उस समय पे आता है कि यार गाड़ी होती है, घर होता है, कोई सी भी गाड़ी ले लो, सबके अंदर बैठना ही तो है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो भाव मन में आते हैं, ये एक्चुअली केतु से आदमी थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित ऐसे समय पे हो जाता है। फिर यहाँ पे शनि महाराज खुद भी ऐसे ही स्थान के अंदर, ऐसी चीज़ों के अंदर खुद के नक्षत्र में गए हैं, तो ये डिटैचमेंट, थोड़ी सी विरक्ति की तरफ आदमी थोड़ा सा चला जाता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी, इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सावचेत रहें, थोड़ा सा सावधान रहें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, कोई कुछ भी कह रहा हो आप नोट कर लीजिएगा, गूगल आपके पास में है। हर साल शनि वक्री होता है, अगले साल फिर से होगा, यही समय होगा, अगस्त का लगभग समय आएगा, उसके बाद में फिर 24 अगस्त आएगा 2028 में। ऐसे 14 दिन जोड़ते चले जाइए, ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो कोई नई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपकी पत्रिका, आपकी कुंडली, वहाँ पे गुरु और शनि कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हालांकि वृषभ राशि के ऊपर ना तो कोई 7.5 चल रही है, ना कोई ढैया चल रही है, तो उस तरह से शनि की पीड़ा भी आप लोगों पे नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, चेष्टा बल में आएंगे, तो शनि आपके लिए सकारात्मक परिणाम ही देंगे। तो अपनी इच्छाओं को बना के रखिए, बदलने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो शनि आपकी जो परीक्षा ले रहा है उसमें आपको फेल कर देगा, ठीक है ना। बस मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा, लाइक कर दिया है तो बस इतनी सी और मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। हमेशा यही रिक्वेस्ट, यही प्रार्थना, यही विनती रहती है, जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिए और औरों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।